Hi guys, this is Vihan Verma and you're exclusively watching me on Filmy Beat. जब जरूरत होगी तब बोलेंगे, ये नहीं कि अच्छा रियलिटी शो में आ गए माइक दिखे तो बस भौंकते जाओ फालतू। थोड़ा सा स्लो था, मुझे थोड़ा स्लो और बोरिंग लगा एपिसोड। नील थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा नर्वस था बिकॉज उसने कभी देखा नहीं है शो। जैसे अगर वो उसने परिणीति या ऐसा वाला कोई जोक अगर ऐश्वर्या को मार दिया होता तो वो तो उसको पूल में पटक के दे देती। साथ में रह के कलेश करके पूरे सेट का माहौल खराब करने से अच्छा है कि आप अपना डिस्टेंस रखो, कॉर्डियल रहो, अपने काम से काम रखो एंड गो होम, दैट्स इट, जो वो लोग करते थे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रण सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एंड आज देखिए हमारे साथ कौन है, विहान वर्मा। काफी समय के बाद ऑडियंस आपको देख रही होगी हमारे साथ। सबसे पहले तो वेलकम आपका फिल्मी बीट में। थैंक यू। सो विहान से हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे बिकॉज आई नो उनकी जो गुम है वाली ऑडियंस है हमारे चैनल पे वो बहुत मिस कर रही है आपको। लेकिन उसके पहले जो अभी जिसका बहुत ज्यादा बज है, बिग बॉस, उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज आपके दो फ्रेंड्स वहां पर है, ऐश्वर्या एंड नील। सो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स डेली देख रहा हूँ, रोज फॉलो कर रहा हूँ। कुछ कुछ जो इंस्टाग्राम पे भी क्लिपिंग्स मिलती है अनसीन वो भी देख लेता हूँ। कैसा लग रहा है आपको, कैसा है ये सीजन? और जैसा अगर आपने पहले के सीजन फॉलो किए होंगे तो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा है या कुछ अलग है? स्टार्टिंग में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा स्लो था, मुझे थोड़ा स्लो और बोरिंग लगा एपिसोड। बट बाद में आई थिंक फर्स्ट वीक के बाद द कंटेस्टेंट्स हैव स्टार्टेड टू पिक अप थिंग्स, तो अब एंटरटेनिंग लग रहा है, अब मजा आ रहा है देखने के लिए। ओके, हमने देखा है कि आपके नील ऐश्वर्या के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सो जब वो जाने वाले थे, क्या कुछ आपकी बातें हुई थी उनकी जाने के पहले? आपको मालूम था कि वो जा रहे हैं? या आपको, मेरे को तो डे 1 से पता था, जब उसको कॉल आ भी गए थे तो आई वाज द फर्स्ट वन टू नो। ओके, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर हर बिकॉज़ इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऐश्वर्या एंड नील इंडिविजुअली एंड एज अ कपल। सो आई वाज तो वेरी हैप्पी। नील थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा नर्वस था बिकॉज उसने कभी देखा नहीं है शो। ऐश्वर्या ने भी कभी देखा नहीं है, वो उसने कोई एक सीजन ऊपर ऊपर से देखा था। बट नील थोड़ा हेजिटेंट था, बट आई थिंक इट ऑल केम डाउन पॉजिटिवली, अच्छे से हो गया मैनेज बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट पीपल आल्सो। नील के पास इतने सालों का तजुर्बा है, ऐश्वर्या हैज बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, उसने खतरों भी किया है तो उसको रियलिटी शो का आइडिया है। सो थोड़ा नर्वस थे दोनों, बट इवेंचुअली हो गया। कौन नर्वस नहीं होगा यार, एकदम से तुम बोल दो अगर एक घर में डाल दो 3-4 महीने के लिए विदाउट फोन, नो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, ऑफ कोर्स यू गेट नर्वस, बट आई एम श्योर दे डिड गुड। बट बहुत सारी चीजें ऐसी कही बोली जा रही है कि ऐश्वर्या नील जो है वो अपने में ही रहते हैं, दोनों इतना दिख नहीं रहे हैं। बिग बॉस ने भी उनको एक वेकअप कॉल दिया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा है कि उन्हें इतना नहीं देख पा रहे हैं। और ये ऑडियंस का भी कंप्लेन है, घर के लोगों का भी कंप्लेन है जो घर में रह रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? यार मुझे लगता है इट इज ऑलवेज बेटर जब आप एक ग्रुप में होते हो ना, तो बहुत सारी आवाजें आती है, तो मुझे लगता है कई बारी इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप अपना ओपिनियन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो इतनी सारी आवाजों में। आप भले कम दिखो बट आपका जो मुद्दा है वो स्टैंड है। जैसे ऐश्वर्या का जब अभिषेक के साथ वीकेंड के बारे पे जो फाइट हुआ, आई फील दैट वाज जस्टिफाइड, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम अननेसेसरी मुद्दों पर झगड़ नहीं रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शो में कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, हाँ, कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स, यस आई डू अग्री, उनकी थोड़ी विजिबिलिटी कम है शो में एट द मोमेंट, बट आई फील ये एक प्रोसेस होता है। आप अगर वो फॉर एग्जाम्पल जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, अभिषेक हो गई, ईशा हो गई, ये लोग अननेसेसरी दिख रहे हैं क्योंकि ये लोग अननेसेसरी ड्रामा कर रहे हैं विच इज वर्किंग फॉर द शो। ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लग रहा है, बट इफ और आजकल के ना, आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस, ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट। दिस इज नॉट 2010 या 2011 जहां आप झगड़ा करोगे तो ओ लोग पागल हो जाएंगे आपको देखकर। अब समझ में आ रहा है कि स्क्रिप्टेड है। तो मुझे लगता है अननेसेसरी वो भेड़ चाल में ना चलकर अगर पीछे रहकर भी आपकी दो बात आप बोलो पूरे एपिसोड में और वो सेंसिबल लग रही है तो लग रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन रिंकू जी फॉर दैट मैटर, जिग्ना जी जो हो गए, दे सच सीनियर पीपल, बट और रिंकू जी तो सच अ सीनियर एक्टर, वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग हर, एंड जिग्ना जी का जो ये पूरा भी आया था बीच में जो भी है, सच पावरफुल पर्सनालिटीज, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कूद जाएंगे हर झगड़े के बीच में, वो अननेसेसरी हाथ सेकने वाले लोग जो मुझे लगते हैं ना, वो उनसे थोड़ा अलग ही रहो तो बेटर। मैं फील नील, ऐश्वर्या, रिंकू जी, जिग्ना जी, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं कि जब जरूरत होगी तब बोलेंगे, ये नहीं कि अच्छा रियलिटी शो में आ गए माइक दिखे तो बस भौंकते जाओ फालतू।
सो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है। सो बेवजह जो हाथ सेकते हैं उसमें से क्या अंकिता और विक्की भी हम कह सकते हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि विक्की तो मास्टरमाइंड है यार, विक्की Really? तो शो चला रहा है। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स। आई रियली लाइक हिम, भले उसका नील ऐश्वर्या के साथ जो भी पास्ट में हुआ हो या जो भी है, बट आई थिंक नाउ तो दे प्रीटी गुड ओनली। ऑफ कोर्स नील ऐश्वर्या स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि विक्की गेम चला रहा है और वो लोग किसी के दबाव में आकर नहीं कर सकते। ना वो सेट पर ऐसे थे, ना वो बाहरी दुनिया में ऐसे, ना वो अंदर वैसे। बट आई फील विक्की गेम चला रहा है। और जहां तक आपका क्वेश्चन था कि जो ये है वो है, आई थिंक हैं कुछ लोग हैं जो थोड़ा दिखने के लिए कर रहे हैं, जैसे अभिषेक हो गई, ईशा हो गई। इट्स वेरी एविडेंट नाउ, ये कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है कि अगर मैंने ये नाम लिया ओ अच्छा हाँ सोचने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी जेन्युइन। आप कल के भी एपिसोड में देख लो तो वो जो उसका चिल्लम चिल्लाना है, ये है वो जो उसको परिणीति पे जो पोक कर रहा था, सलमान ने आकर बोली थी ना जूते पड़ेंगे बाहर, तो उसका मुंह कैसे हो गया छोटू सा एकदम ऐसे। तो मेरे को लगता है वही उसको अपना मुंह छोटा ही रखना चाहिए, बिकॉज इट इज कमिंग अक्रॉस एज वेरी अनोइंग। सो जैसे कि सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी ऐश्वर्या नील के जाने पे कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स फर्स्ट वीक से ही जैसे आपने कहा ये 2010 नहीं है, ये 2023 है। सो जो गेम है वो फर्स्ट डे से, फर्स्ट वीक से लोगों ने शुरू कर दी है, लोग दिख रहे हैं। तो आपको लगता नहीं स्टेज पर से शुरू कर दिए लोगों ने? तो आपको लगता नहीं कि वो स्लो जा रहे हैं? ऑफ कोर्स आई एग्री स्लो जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि 24 घंटे में से हमें 1-1.5 घंटे का फुटेज मिलता है, राइट, टेलीकास्ट पर। अब ऐसी कितनी चीजें होंगी जो शायद वो लोग नहीं डाल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चैनल की गलती है, प्रोड्यूसर्स की गलती है। ऑफ कोर्स जो उनको मीटी लग रहा है वो वही डालेंगे, उनका शो है, दे हैव ऑल द राइट्स। बट आई फील थोड़ा ना टाइम देना चाहिए किसी कंटेस्टेंट्स को, क्योंकि जैसे हमने पहले भी सीजन्स में देखा है कुछ कंटेस्टेंट्स ना बहुत ऐसे स्लो जाते हैं, फिर आगे से एकदम से रफ्तार पकड़ लेते हैं, सो आई थिंक नील एंड ऐश्वर्या आर बोथ वेरी स्मार्ट दैट वे। उनको पता है कि उनको दिखने के लिए किसी के मुद्दों में या अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक वो जो उनकी जो रियलिटी है वो बाहर आएगी और आई एम श्योर आ जाएगी। सो आप उनको पर्सनली जानते हैं, उनका पोटेंशियल भी अच्छे से जानते होंगे, तो अगर आपको बाहर से आप गेम देख रहे हैं और आपको अगर मैं पूछूं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आई फील क्या करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि डिस्कशंस में ना, जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप है, आप मेजॉरिटी टाइम्स देख लो वो डिस्कशंस जो भी होती है ना, वो या तो विक्की लीड कर रहा होता है या अंकिता कहीं ना कहीं लीड कर रही होती है। सो आई फील ये जो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आप किसी को अथॉरिटी दे देते हो ना कि अच्छा भाई अब बता तू क्या करना है, मेरे को लगता है वो सबकॉन्शियसली दे आर नॉट मीनिंग टू डू दैट। ऐश्वर्या एंड नील, नाइदर विक्की और अंकिता, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है सब में। बट क्या होता है कई बार आपकी लीडरशिप क्वालिटी ना आप लोगों को सप्रेस करके आगे निकल जाते हो। ये बहुत लोगों में होता है, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स नॉट अ बैड थिंग। और ये तो गेम ही है कि एक दूसरे की पर्सनालिटी को सप्रेस करके आगे निकलना। सो आई फील व्हाट दे शुड डू इज जस्ट बी मोर वोकल डिस्कशंस में। दे शुड नॉट बी अ लिटिल लेथार्जिक, एकदम फ्रंट सीट पे आकर कंट्रोल करे। और जहां आपको लग रहा है कोई आपको पोक कर रहा है या अननेसेसरी टारगेट करे, जैसे अगर वो उसने परिणीति या ऐसा वाला कोई जोक अगर ऐश्वर्या को मार दिया होता तो वो तो उसको पूल में पटक के दे दी थी, क्योंकि वो उतनी सनकी है उस लेवल। अभी तक ऐश्वर्या का वो रूप बाहर ऑफ कोर्स नहीं आया। जो वीकेंड पर भी जो आपने अभिषेक या जो उसकी फाइट देखी, दैट वाज नॉट इवन 2%, बिकॉज आई ऑलवेज से ऐश्वर्या इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। शी डजंट नीड नील, ऑफ कोर्स वो तो सपोर्ट एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका हो जाता है, बट शी डजंट नीड नो मैन और अ वुमन टू स्टैंड बिहाइंड हर और विद हर। वो एक वन वुमन आर्मी है, और जब वो उसकी सनकेगी या जब वो भड़केगी ना, तब फिर एक अलग इशू क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक एज एक्टर्स, बिकॉज नील एंड ऐश्वर्या आर बोथ वेरी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, and especially in the last 3-4 years they've seen a very great success. So I think वो बैगेज को एकदम से झटकाकर वो अपना वल्नरेबल साइड दिखाना भी नेशनल टेलीविजन पे कई बार आपको रिस्ट्रिक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी, और सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये होता है कि मैं एकदम से बोल दूंगा मेरी इमेज। ऑफ कोर्स हम एक्टर्स हैं यार, क्योंकि ये तो 4 महीने का गेम है, उसके बाद जाके रियल जिंदगी स्टार्ट। दिस इज जस्ट अ वेकेशन, नॉट अ वेकेशन, रादर वकेशन। आप वो काम भी करते हो, आप छुट्टी भी मना रहे हो। तो मेरे को लगता है एक बार जब वो अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगी और वो वोकल हो जाएगी, दोनों वोकल हो जाएंगे, तब गेम में और मजा आएगा। जब बिग बॉस ने दोनों को बुलाया था तब दोनों ने ये कहा था, और अभी भी जहाँ पे दोनों का आर्गुमेंट हुआ था, कहते हुए नजर आया कि दोनों इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। You know, sorry to cut you, but that was not an argument. Okay. Because I know them. अगर हमारे आप कॉमन फ्रेंड्स को बोलोगे ना, तो आप देख के बोलेंगे ये आर्गुमेंट नहीं है, ये इनकी बात हो रही है। हाँ, ऑफ कोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हर कपल में होते हैं, हर इंडिविजुअल में होते हैं, बट जब वो लास्ट में उसने करके किया ना, तो मैं समझ गया था कि ये आर्गुमेंट है ही नहीं। आर्गुमेंट वो है जो बाकी कपल्स
या प्रिटेंशियस कपल्स जो हैं जो वो कर रहे हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, दिस इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, दिस वाज अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन व्हिच ऑफ कोर्स पिच विच, क्योंकि होता है कई बारी लोगों को पिच समझ में नहीं आती लोगों की, सो या कमिंग बट बैक टू आपको लगता है कि दोनों का साथ में जाने का डिसीजन सही था, या ऐश्वर्या को अकेले जाना चाहिए था, नील को? यार नहीं, ये बोलने वाला मैं कोई नहीं होता कि दोनों को साथ में जाना चाहिए था, नहीं, अगर दोनों की चाहिए था। पर्सनालिटीज की बात करें इंडिविजुअल की, देखो क्या होता है ना, जैसे जो नील की जो पर्सनालिटी है वो सिलेक्टिव एक्सट्रोवर्ट है, वो सिर्फ उनके सामने खुलेगा जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। ऐश्वर्या का भी यही है, बट ऐश्वर्या क्या है, वो एकदम थोड़ी मुंहफट टाइप की है, वो बोल देगी, नील सोच समझ कर बोलता है। तो आई थिंक दोनों का साथ में जाना वाज अ गुड पॉइंट, एक दूसरे के आप सपोर्ट बनते हो, बिकॉज इस घर में फॉर अंकिता, विक्की एंड नील एंड ऐश्वर्या, ये पार्टनर्स ही एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट है, अगर सब घर इनके अगेंस्ट हो जाए तो, जो मुझे एक्चुअली विक्की और अंकिता में लग नहीं रहा है फॉर मेरा अगला सवाल यही था। हाँ, कि 3 कपल्स घर के अंदर गए, 3 कपल्स कहाँ गए, 2 कपल्स गए, एक तो प्रिटेंशियस कपल गए, उन दोनों की बात करें तो उनका कुछ अलग ही चल रहा है, ईशान अभिषेक का। अंकिता एंड विक्की में ये प्रॉब्लम है कि अंकिता को सपोर्ट नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं विक्की। लेकिन ऐश्वर्या नील की बात करें तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट है, दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, एंड जैसे बाहर थे वैसे ही अंदर नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट वो कंप्लेन्स और वो सारी चीजें उन दोनों को लेकर नहीं दिख रही है। देखो क्या होता है ना, आपके पार्टनर को ना आपकी इनसिक्योरिटीज, आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सब पता होती है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सिंगल हूँ, ये अपनी डींगे मार रहा हूँ, बट जितना देखा है कपल्स को, जितना वो क्या पता चलता है, आई फील वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट जेन्युइनली है। जहां तक बात रही विक्की, हाँ वो दिख रहा है, भले वो शो में ना दिखे, बट उनका सपोर्ट है। जब ऐश्वर्या की तहलके के साथ भी कुछ एक बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो नील हैड सपोर्टेड हर। विद अंकिता एंड विक्की ना, आई फील कि स्पेशली फ्रॉम विक्की साइड, वो ना ही वांट्स कि उसकी बीवी के साथ कोई झगड़ा करे, ही वांट्स कि मनारा जा। अगर इफ सपोज आई हैव गॉन विद माय पार्टनर, अगर कोई बंदा या बंदी मेरे पार्टनर की इंसल्ट कर रही है, आई विल नॉट लाफ अराउंड विद दैट गाय। मैं भले बीच में ना पढ़ूं, बट आई विल नॉट एनकरेज, बिकॉज व्हेन यू आर लाफिंग, यू आर चिलिंग, दैट मींस यू आर एनकरेजिंग दैट बिहेवियर टुवर्ड्स योर पार्टनर। जैसे कल के एपिसोड में सलमान जी ने खुद बोला कि विक्की तो मनारा को जाकर बोल रहे थे, सॉरी खानजादी को जाकर बोल रहे थे कि जाओ झगड़ा करो, अंकिता से झगड़ा। दिस इज नॉट व्हाट अ पार्टनर डज। और नेशनल मस्ती में कर लो तो ठीक है, वो क्या पैसे वैसे की कुछ बात निकल गई, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम ऐसी हो। आई थिंक दिस इज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, बट आई फील इन दोनों को एज अ कपल साथ में नहीं जाना चाहिए था। दे शुडंट हैव गॉन, इनको अकेले अकेले ही जाना चाहिए था, बिकॉज आपके ना रिश्ते का मजाक बनकर रह जाता है। So do you think in that part Aishwarya and Neil, of course they're very secure, they're very secure as partners। दोनों को अपनी लॉयल्टीज पता है, दोनों को पता है कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किससे इरिटेट होता है। ऑफ कोर्स आगे जाके इनके भी झगड़े होंगे, बहुत बड़े झगड़े होंगे, बट ऐसे झगड़े नहीं होंगे कि एक दूसरे को बदतमीजी से बोलना कि शट अप, निकल जा, चल चल चल, ये करना। आई फील ऑफ कोर्स विक्की और अंकिता का कोई ट्रिगर पॉइंट होगा, विक्की को कोई चीज का बुरा लगा होगा, अंकिता को कोई चीज का बुरा लगा होगा, बट आई फील जब आप नेशनल टेलीविजन पे इतने फ्रैंक होकर अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करते हो, इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑन योर रिलेशनशिप। आप तो पर्सनली दोनों को जानते हैं, दोनों रियल लाइफ में दोनों कैसे हैं? बहुत अमेजिंग है, बहुत फन है, चिल है, टाइम का पता ही नहीं चलता जब हम साथ में रहते हैं। तो नील ऑफ लेटली बहुत ज्यादा खुलने लग गया है हमारे साथ, स्पेशली मेरे साथ, बिकॉज ऐश्वर्या के खतरों के जाने के पहले मैं और नील चिल करते थे, हैंग आउट करते थे, मस्ती वस्ती मजाक सब होता था, बट खतरों के बाद मी एंड नील ऑल्सो बॉन्डेड टुगेदर अ लॉट। हम साथ में डिनर पे जाते थे, दोनों अकेले बॉयज नाइट करते थे हमारी। तो अच्छे हैं, फन पर्सनैलिटी है, बस आई फील थोड़ा उनको टाइम लग रहा है, नो थोड़ा स्लो है, बट आई एम श्योर दे विल पिक इट अप। ओके, जहाँ खतरों की बात निकली है, सो क्या ऐश्वर्या के आने के बाद ये डिस्कशन आप लोग का हुआ, क्योंकि ये बहुत सुनने को मिला था कि ऐश्वर्या को सपोर्ट किया गया है, उन्हें आगे ले जाया गया है, उन्हें इजी स्टंट्स दिए गए हैं खतरों में, क्योंकि वो बिग बॉस करने वाली थी। सो आप लोग की इस बारे में कुछ बात हुई है? कुछ बिग बॉस तो उसका, आप जेन्युइनली मेरी अगर बात, आई डोंट नो इफ पीपल विल बिलीव दिस और नॉट, शी वाज ऑफर्ड बिग बॉस यस, बट नॉट बिकॉज शी वाज डूइंग खतरों। खतरों के बहुत टाइम के बाद उसको बिग बॉस ऑफर हुआ था। ऑफ कोर्स खतरों के वन ऑफ द एपिसोड्स में बिग बॉस ने खुद बोला है कि आप आइए मेरे घर, उसके बाद भी शी वाज नॉट श्योर। और किस चीज की पार्शियलिटी, ऐश्वर्या वाज अ कलर्स स्टार फेस, तो आप पार्शियलिटी या फेवरिज्म वहां दिखाओगे ना, आपके कलर्स फेस को दिखाओगे, अगर आपको दिखाना होगा भी तो आई डोंट थिंक पार्शियलिटी थी। इनफैक्ट मैंने ऑनेस्टली खतरों के खिलाड़ी का एक भी एपिसोड नहीं देखा है अब तक,
मैं देखना चाहता हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि उसने क्या किया है, कैसा किया है. बट आई फील जो भी उसकी जर्नी थी खतरों में, दैट वाज अबाउट हर श्योर डेडिकेशन, हर विल पावर एंड एवरीथिंग. जहां तक मेरी उससे बात होती थी जब वो केप टाउन में भी थी, हम रात को वीडियो कॉल करते थे, बकायदा ऑलमोस्ट एवरी डे हम वीडियो कॉल करते थे. तभी वो मुझे यही बोलती थी कि मेरे से नहीं हो रहा है, टास्क बहुत डिफिकल्ट है. उसकी खुद की जुबानी है कि इनिशियल एपिसोड में शी वाज वेरी वीक. वो आई थिंक बॉटम बॉटम में भी आई है बीच में एक आध दो बार. तो उसने जो भी किया है उसने अपना गेम खुद पलटा है, अपनी स्किल से, अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से. सो आई फील ये बोलना कि जस्ट बिकॉज उसको बिग बॉस लाए तो खतरों के खिलाड़ी ऊपर निकल गए, लास्ट के स्टंट्स ऐश्वर्या के बहुत कम मैंने तो अब तक देखे भी नहीं. मैंने जो भी देखे, जो उसने इंस्टाग्राम पे डाले हैं, जो कलर्स टैग करता है उसको, मैंने बस वही देखे. मैंने अब तक कोई एपिसोड नहीं देखा, पर जितना मैंने देखा आई डोंट थिंक फेवरिज्म है. एंड आई डोंट थिंक खतरों इज अ फेवरिज्म बेस्ड शो आल्सो. इट्स अ स्किल बेस्ड शो, यू नो. अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है तो आप जाएंगे ऐश्वर्या नील को सपोर्ट करने या फिर एज अ कंटेस्टेंट? सपोर्ट करने यस ऑफ कोर्स तो जाऊंगा ही, बट एज अ कंटेस्टेंट आल्सो आई डोंट माइंड गोइंग. आई हैव बीन वाचिंग बिग बॉस फॉर मेनी इयर्स, सो या. ओके, अगर आप लोगों के शो की बात करें, गुम है किसी के प्यार में की बात करें, तो शो में भी नील ऐश्वर्या के कैरेक्टर को मतलब जैसा हेट किया जाता था, बहुत हेट मिलता था, बहुत जो कमेंट्स आते थे वो बहुत हेट वाले, हेटफुल होते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स नील एंड आयशा का जो एक पैर है, जो इमेज है वो लोगों के दिमाग में वैसा था कि सही और विराट को साथ में देखना है. सो इस पर कभी आप लोगों का डिस्कशन होता था? हाँ ऑफ कोर्स होता था, बिकॉज हम तो कठपुतली हैं. हम तो वही करते थे जो हमें मेकर्स या हमारी स्क्रिप्ट में लिख कर आता था. हमारा ओनली पॉइंट ऑफ व्यू सजेशन होता था कि सर इस लाइन को मैं ऐसे ले लूं, सर ये मैं वहां खड़े होकर कर दूं. उसके अलावा कपड़ों तक से लेकर जो भी कॉल होता था वो सारे मेकर्स का होता था. और ये सिर्फ हमारे शो में नहीं है, ये हर शो में है, चाहे वो सुपर हिट शो हो या सुपर फ्लॉप शो हो. एक्टर्स आर मेयर कठपुतलीस. हमें जो करने बोलते हैं हम वो करते हैं. और जहां तक बात है कि कैरेक्टर्स को एडिट किया, ऑफ कोर्स ऐश्वर्या वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर. समटाइम्स इन इंडिया आई फील इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यार ऑडियंस आपसे इतना कनेक्ट कर लेती है कि वो जेन्युइनली रील और रियल के बीच की जो लाइन है उसको ब्लर कर देती है. ऑफ कोर्स नेगेटिव पॉइंट है, ट्रोलिंग होती है. अब ट्रोलिंग बोलोगे तो लोगों को बुरा लग जाता है क्योंकि उनको पता है वो ट्रोल्स हैं. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तुम पागल हो और तुम्हें बुरा लग रहा है, मतलब तुम हो ना पागल, तुम हरकतें कर रहे हो वैसी, राइट. तो आई फील हेट कमेंट्स, लव कमेंट्स, तो ये तो हमारी इंडस्ट्री का एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. वी हैव टू एक्सेप्ट इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों की बहुत ट्रोलिंग होती थी शो में, बाकी एक्टर्स की भी जितना मैंने देखा है, सुना है, आई फील मैंने आयशा की मुंह से कभी नहीं सुना है, या जितना मैंने सुना है जो भी है उसकी भी बहुत ट्रोलिंग होती थी, उसको भी लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स देते थे. तो आई थिंक नील ऐश्वर्या के कैरेक्टर्स से हटकर हर एक कैरेक्टर को, हर एक एक्टर को, कोई भी शो हो, मूवी हो, कोई भी मीडियम हो, आपको अननेसेसरी फीडबैक्स आते ही हैं. सो या ओके, सो अब जैसे आप लोग इस शो का पार्ट नहीं है, पर आपके जो फैंस है, गुम के जो फैंस है, वो अभी भी पुरानी कास्ट को बहुत मिस करते हैं, राइट. अगर मैं आपसे पूछूं अब आप आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आप कहाँ हमें नजर आने? यार राइट नाउ ऑनेस्टली कुछ ऐसा ठोस नहीं है. कुछ चीजें हैं बट बहुत इनिशियल स्टेज में है. सो आई डोंट थिंक इफ आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि एक बार हो जाए आई डोंट वांट टू जिंक्स इट. सो कुछ चीजें हैं जो एकदम इनिशियल स्टेजेस में है, कॉलिंग वॉलिंग, फोन कॉल, मीटिंग्स पर है. जैसे कुछ होगा आई विल लेट यू ऑल नो. बट सबसे ज्यादा मिस किसे करते हैं शो के कास्ट में, अगर सबकी बात करें? ऑफ कोर्स नील ऐश्वर्या तो होंगे यार. मिस एज इन जो मेरी कोर, जो हमारा कोर ग्रुप था, उनसे तो मेरी ऑलमोस्ट रोज बात होती है, चाहे वो शीतल जी हो. मेरी तो आज ही उनसे सुबह बात हो रही थी 1 घंटे तक, तो हमारी तो बात रोज होती. तो मिस एज सच मिस उनको करता हूँ जिनसे रोज बात नहीं होती या जिनसे मुलाकात इतनी हो, जैसे किशोरी मैम हो गई, भारती मैम हो गई, निनाद जी, शैलेश जी हो गए. इन सब लोगों को बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मिलना कम हो गया है, सिर्फ फेस्टिवल्स या इवेंट्स पे मिलते हैं और सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं. किसी के पास इतना टाइम नहीं कि रोज बैठ के फोन कॉल करो. बट हाँ, जब बात होती है बहुत अच्छी होती है. तो मिस एक्चुअली सबको करता हूँ यार, कोई एक दो नाम नहीं ले पाऊंगा. आई मिस एवरीवन एंड एनीवन ऑन द सेट. जिनसे मेरी नहीं भी बनती थी, हाँ शायद कुछ हद तक उनको भी मिस करता हूँ कि यार शिट, जिससे बन नहीं रही, अब झगड़ा किससे करूँ. सो यू नो वैसे. सो अगर अभी की ट्रैक की बात करें तो कैसा लग रहा है आपको? अभी गुम नंबर 1 शो बन गया है. ऑनेस्टली मैंने लीप के बाद सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा था, वो भी कुछ ग्लिम्पसेस देखे थे. मैंने उसके बाद शो को फॉलो नहीं किया है बिकॉज आई मतलब मेरा कभी कीन इंटरेस्ट था ही नहीं वैसे, मतलब यू नो कि कोई टीवी शो देखना है ऐसा कुछ करना. बट जब शो नंबर 1 हुआ, आई वाज रियली 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 हैप्पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट बिकॉज आई नो व्हाट इट टेक्स टू इवन बी इन टॉप 10 or top 5, top 3, top 2, top 1 with such differentiations of ratings. I'm sure नई कास्ट को बहुत अच्छा लगा होगा. इनफैक्ट
वन ऑफ द एक्टर्स फ्रॉम द न्यू कास्ट, आई फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, वी बोथ फॉलो ईच अदर, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस, बिकॉज ये एक वैलिडेशन लगता है, क्योंकि हमने एक बेंचमार्क सेट किया था हमारे जाने के बाद जो नई पीढ़ी आई है, नॉट जस्ट द लीड कपल और द लीड पेयर, बट बाकी सारे एक्टर्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और जब उनका भी थोड़ा डाउनफॉल आया था तो हमें ये भी लगता था कि यार गलत है यार, इनके साथ अच्छा होना चाहिए, फ्रेश स्टोरी है, एक मौका देना चाहिए, बट जब हुआ, सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे शो को एक एक इतने लंबी ऊंचाइयों पर लेकर गए, एंड आई होप कि नंबर 1 ही रहे घूम, टच वुड, और ऐसे ही सालों सालों तक चलता रहे। ओके, जैसे आपने कहा कि आप सब लोगों की बात होती रहती है, तो आप सब लोगों की ऐश्वर्या नील की गेम को लेकर बात होती है, आप सब लोग शो देख रहे हैं? जैसे मैं तो देखता हूँ शो, शीतल जी भी देखती हैं, बट ऑफ लेटली वो 2-3 दिन से नहीं देख पा रही, उनके कुछ घर पे गेस्ट वेस्ट आए। किशोरी मैम तो खुद बिग बॉस कर चुकी हैं, वो तो दिग्गज रह चुकी हैं बिग बॉस की, तो आई एम श्योर वो देख रही होंगी, मेरी उनसे बात नहीं हुई। एक्चुअली हमारा कैसा है ना रिलेशन सबका, कि हम फोन पे टच वच में नहीं रहेंगे, मैं किशोरी मैम, बट जब हम मिलेंगी हम घंटों घंटों बात कर सकते हैं। मैं, भारती मैम, इनफैक्ट भारती मैम भी बिग बॉस मराठी जब हम सेट पे होते थे ना, वो अपना ईयरफोन्स लगा के बिग बॉस मराठी फोन पे देख रही होती थी शो के टाइम पर। सो आई नो कि जब मिलेंगे तो हमारी बात होगी, फोन पे हमारी बात नहीं हो पा रही क्योंकि ऑब्वियसली सब अपने लाइफ में व्यस्त हैं। तो जब हम मिलेंगे आई एम श्योर हम ऐसे पॉपकॉर्न का टब वब लेकर बैठकर ना मस्ती वस्ती करके बातें करेंगे। मैंने बोला भी था एक बार ना, वी शुड ऑल कैच अप एंड वॉच वन एपिसोड टुगेदर, सो लेट्स होप अगर वो हो जाता है मैनिफेस्ट तो। ओके, सो अब तो बहुत ज्यादा अच्छी डिस्कशन भी होगी, हाँ जी। एंड तब आप लोगों से बात करने में और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सब लोग साथ में देख रहे होंगे जो पर्सनली इतने अच्छे से नील ऐश्वर्या को जानते हैं। एक और चीज बहुत ज्यादा सुनने में आ रही थी, वो है कि आयशा की ऐश्वर्या नील से और बाकी के कास्ट से बनती नहीं है, एंड जब वो बिग बॉस में जा रहे थे तो आयशा भी बिग बॉस में शायद जाने वाली है, ये भी न्यूज आई थी, क्या आप कहना चाहोगे इस पर? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा, आई डोंट थिंक शी हरसेल्फ इज इंटरेस्टेड इन डूइंग बिग बॉस। उसको ऑफर हुआ था, शी हैड टोल्ड मी वंस व्हेन वी वर ऑन सेट, बट आई डोंट थिंक दैट शी वांट्स टू डू बिग बॉस एटलीस्ट फॉर नाउ। ये एटलीस्ट दिस इज व्हाट शी सेज, सो दैट इज हर पर्सनल कॉल कि वो क्यों नहीं है, बिकॉज शी डजंट फिट, दैट्स व्हाट शी फील्स दैट शी इज नॉट फिट फॉर द शो एटलीस्ट फॉर नाउ। और जहां तक बात रही ऐश्वर्या और आयशा की, आई फील दो लोगों के बीच का मैटर है। जितना मैंने सेट पे काम किया है, जितना हम सब ने काम किया, हमने तो कभी किसी को झगड़ते हुए नहीं देखा है, वरना ये सारी चीजें मेरे कानों में सबसे पहले आ जाती है कि अगर किसी मैंने अपने सोच में छोड़े हुए थे सेट पर। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे कुछ है। ऑफ कोर्स अगर दो लोगों में नहीं बन रही, देखो जग जाहिर है यार, अब नहीं बनती, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप अपना काम पे फोकस करो, और कुछ लोगों की नहीं बनती, इट्स ओके। इंस्टेड आप एटलीस्ट आप साथ में रह के कलेश करके पूरे सेट का माहौल खराब करने से अच्छा है कि आप अपना डिस्टेंस रखो, कॉर्डियल रहो, अपने काम से काम रखो, एंड गो होम, दैट्स इट। जो वो लोग करते थे सेट पे, कभी भी हमारी कोई रुकावट नहीं आई, कभी हमने कुछ सुनने में नहीं आया, कभी हमने ना देखा ना फील किया कि ऐसा कुछ है। सो आई फील अगर नहीं जमती दो लोगों की तो वी शुड एक्सेप्ट इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मूव ऑन। आई फील, आई अंडरस्टैंड फैंस को भी बहुत बुरा लगता है जब वो साथ में फोटोज नहीं देख पाते हैं अपने फेवरेट एक्टर्स की, या ये वो। जैसे वो लोग हमेशा बोलते थे कि मोहित और करिश्मा हमेशा अपनी फोटो डालते हैं, सोनाली और ओमकार अपनी एक टाइम पे फोटो डालते थे पहले, हमें सही और विराट क्यों नहीं दिखते, पाकी और सम्राट तक डालते हैं। बट आई फील, आई अंडरस्टैंड कि उनको भी बुरा लगता है, बट आई फील दे ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पर ना सबसे पहले काम करने आते हैं। ये सोशल मीडिया तो ये एक ऊपर की मलाई है, एडवांटेज है जो हम कनेक्ट रखते हैं आपसे। अगर नहीं हो रहा है तो एक्सेप्टेड, आप उसको जितना और डिग करते हो ना, कई बार मेरे को लगता है ये सारी स्पेकुलेशन भी चीजों को और बिगाड़ देती है। सो आई फील अगर आपको पता है नहीं जम रही तो इट्स ओके, मेंटेन, क्योंकि यार ये बिग बॉस तो है नहीं कि रोज झगड़ा करना है ना। हमारा शो तो वैसे भी बिग बॉस से ज्यादा टॉक्सिक था इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी की, जैसे कोई इसका झगड़ा करे, कोई इसका झगड़ा करे। सो आई फील ऐसे टाइम पे इट्स बेटर कि आप अपना डिस्टेंस मेंटेन रखो और ग्रेसफुली शो को आगे लेकर चलो, जो हम सब ने किया है, ना कि जस्ट इन तीनों ने किया है। सबसे ज्यादा आप क्या मिस करते हैं गुम्मे के सेट से? मेरा चेक। नहीं, जोक्स अपार्ट, यार आई मिस एवरीवन, आई मिस शूटिंग, आई मिस द कॉल टाइम्स, आई मिस just randomly going and chilling in my co-actors makeup rooms। घंटों हम तो 9 घंटे एक मेकअप रूम में पड़े होते थे। उनके जिनके मेकअप रूम में थे उनको ही उनके बेड से हटाकर चेयर पे बिठाते थे। तो एक ना फैमिली बन गई। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना इनका क्लोज बन जाऊंगा कि मतलब आई डोंट वांट टू साउंड नार्सिसिस्ट, बट ना मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैं इनकी आंखों का तारा बन गया था। क्योंकि जब मैं आया था तो हम सब साथ में लंच करते थे, साथ में डिनर करते थे, वी यूज्ड टू हैंग आउट, मूवीज देखना, डिनर पे जाना। इनफैक्ट शो के बाद तो हम सब वेकेशन पर भी जाकर आए 2-3 बार। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी अपनी जगह बना पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑन गोइंग शो, मुझे लगा मैं किसी को रिप्लेस कर रहा हूँ। और
जिसको रिप्लेस करो उसके इक्वेशंस ऑलरेडी होंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। देखो ऑडियंस का तो एक्सेप्ट करना मेरे लिए मेजर था, राइट। भले मुझे सेट पे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ये मैं उस परसेप्शन से था कि आई वांट ऑडियंसेस टू एक्सेप्ट मी, व्हिच आई फील टू सम एक्सटेंट दे डिड, ऑफ कोर्स दे डिड, एंड थोड़ा टाइम लगा होगा उनको, बिकॉज ऑब्वियसली जो पहले वाला था उसने भी काम किया था, अच्छा काम किया था जितना मैंने देखा सुना या जो भी है। सो आई एम श्योर अगर आप, मैं एज अ व्यूअर अगर मैं कोई शो देख रहा हूँ और किसी फेवरेट कैरेक्टर को अगर हटा के रिप्लेस कर दो तो धक्का लगता है, बट आई थिंक ऑडियंसेस एज दे से दे नो ना कि हर एक्टर की एक ग्रोथ होती है। ही फेल्ट ही वाज नॉट ग्रोइंग हियर, आई फेल्ट आई ग्रू अ लॉट ओवर हियर, स्पेशली आफ्टर द लीप आई जेन्युइनली फेल्ट दैट माय कैरेक्टर वाज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो बहुत अच्छा लगता है जब मैं नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड जब फोन पे मेमोरीज देखता हूँ कि यार I've genuinely created family over here। भले मेरी बात रोज ना हो किशोरी जी से, भारती जी से, शैलेश जी से, बट आई नो अगर मैं रात को 2 बजे भी उनको कॉल करके बोलूं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर they'll be at my rescue। बहुत बार होता था, जैसे जब हम लंच करते थे, किशोरी मैम स्पेशली घर से खाना बना कर लाती थी, शी न्यू दैट आई लव फिश। भारती मैम को पता होता था कि मुझे चिकन पसंद है, वो चिकन बनाकर लाती थी। फिर वो ना वो एक करंजी का मोदक बना के लाती थी, मैं उनको फोन करके बोलता था कि ले आओ वरना घुसने नहीं दूंगा सेट पर। तो यू नो हमारा, हाँ दादागिरी यार, हमारा वैसा बॉन्ड नहीं था सीनियर और जूनियर का कभी। इनफैक्ट मैं तो भारती मैम को नाम से बोलता, ओ भारती पाटिल। तो यू नो मेरे लिए चीजें बहुत मैटर करती है कि इन्होंने मुझे अपना बनाया, एक्सेप्ट किया और इतना प्यार दिया मेरे बर्थडेज पे, मेरे ओकेजन्स पे, मेरे घर पे जब गणपति थी वो थी। आई फील रियली ब्लेस्ड। ऐसा लगता होगा ना काश ये और 2-3 साल शो चल जाता। ऑफ कोर्स ऐसा लगता, बिकॉज जब आपकी फैमिली बन जाती है ना तो आपका मेजर कंसर्न काम तो होता ही है, ऑफ कोर्स होता है, बट ना आपका एक कंफर्ट जोन होता है। अब अगर हम बाहर मिलेंगे भी ना तो हम 2 या 4 घंटे के लिए मैक्स मिलेंगे, हम 12-12 घंटे के लिए नहीं मिल पाएंगे, यू नो। तो वैसा लगता है कि हाँ काश शो चल जाता, बट आई फील नहीं, शो नीडेड अ फ्रेश स्टार्ट एंड नो वन बेटर देन चैनल एंड मेकर्स टू एंड राइटर्स टू डिसाइड दैट कॉल। हमसे ऊपर शो है, नो वंस बिगर देन द शो, एंड आई फील दैट द शो जेन्युइनली नीडेड अ फ्रेश स्टार्ट एंड व्हिच इट डिड एंड इट्स डूइंग गुड। अगर शो खराब होता तो मैं बोलता यार इन सालों ने क्यों लीप लिया, हमको रख ही लेते, बट शो अच्छा चल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे जाने के बाद भी शो ऊंचाइयों पर गया, ना कि नीचे गिरा है। विहान बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें आपसे की है, आई एम श्योर आपके जो फैंस है, हमारे फिल्म की ऑडियंस है, वो बहुत खुश होने वाली है, वेट कर रहे हैं हम सब कि आपको कब हम दूसरे प्रोजेक्ट में देखेंगे। होपफुली वेरी सून। एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस यही कहना चाहूंगा, अब तक आपने जो भी प्यार दिया है, अप्रिसिएशन दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपके एक्सपेक्टेशंस में अपने हर प्रोजेक्ट से खड़ा उतरूं और हमेशा आप लोग को you know इनके मीडियम से मिलते रहो, so that I can be always connected. So thank you so much for all the love. Thank you, Thank you so much.